संदेश दे दिया कि वहां पर रूस की पनडुब्बियां निकल चुकी हैं। अब पूरी दुनिया देख रही थी कि अगर रूस की पनडुब्बियां और अमेरिका की नौसेना अगर आमने सामने होती हैं तो युद्ध को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हुआ भी, यहाँ ऊपर में अमेरिका की नौसेना घेरा बांधी हुई है और उधर रूस से पनडुब्बियां चल दी थी और ये पनडुब्बियों की बहुत खतरनाक पनडुब्बी थी B-59 पनडुब्बी। B-59 पनडुब्बियों में परमाणु बम लगा हुआ था और ये पानी के अंदर चल रही थी और भयानक हो गया 27 अक्टूबर की घटना। 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया को लगा कि अब दुनिया खत्म होगी। ये दोनों पनडुब्बियां ये सब आमने सामने हो गई। सब यहां से 27 अक्टूबर वो दिन था जब रूस की पनडुब्बी और अमेरिका के जहाज आमने सामने हो गए थे। सब अमेरिका के जहाजों को लगा कि शायद लगता है पनडुब्बी आई होगी, तो ये ऐसे ही शॉट फायर कर रहे थे, जब समुद्र के नीचे बारूद डाल के ब्लास्ट कर रहे थे कि अगर कोई पनडुब्बी होगी तो ब्लास्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही नॉर्मल प्लेयर्स फायर कर रहे थे, ये रूटीन फायर होता है। और गलती से उसी के नीचे रूस की पनडुब्बी थी और रूस की पनडुब्बी के पास आके वो डेप्थ चार्ज ब्लास्ट हुआ। जो नीचे जाके बारूद ब्लास्ट होता है उसे डेप्थ चार्ज करते हैं, अगर पास में पनडुब्बी है तो गिरा दिया जाता है, नहीं तो रॉकेट में भर के उसे फेंका जाता है। और जब ये जाते हैं तो पनडुब्बियों के पास जब ब्लास्ट करते हैं तो पनडुब्बी का स्ट्रक्चर फेल हो जाता है और डूबने का खतरा होता है। और हुआ भी वही, इस डेप्थ चार्ज के ब्लास्ट से रूस की B-59 पनडुब्बी का संपर्क टूट गया, मॉस्को से संपर्क टूट गया। अब ये कहीं से संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे, कोई सिग्नल भेज रहे थे, सारा सिग्नल